नमस्कार मित्रों। राघव एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक शानदार साम्राज्य खड़ा किया था। उसकी हर चीज श्रेष्ठता थी, आलीशान घर, लग्जरी कारें और सुंदर पार्टियां। राघव के पास सब कुछ था, फिर भी एक कमी थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसकी जिंदगी से उसका प्यार और पत्नी साची से उसकी शादी कई साल पहले हुई थी। वह एक सुंदर, समझदार और संवेदनशील लड़की थी। शुरुआत में उनकी शादी बहुत ही सुखद थी, लेकिन समय के साथ उनकी अलग अलग प्राथमिकताएं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग होते गए। राघव के लिए प्यार और पैसा सबसे अहम थे, जबकि साक्षी के लिए परिवार और रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और अंत में एक दिन साक्षी ने राघव से तलाक ले लिया। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। तलाक के बाद साक्षी ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, जबकि राघव ने अपनी व्यावसायिक सफलता को और अधिक बढ़ाया। लेकिन तलाक के बाद का समय राघव के लिए आसान नहीं था। वह अपने रिश्ते को खत्म होते हुए देखकर टूट चुका था, लेकिन उसका गर्व और आत्मविश्वास उसे इसे छिपाने में मदद करता था। उसे यह महसूस हुआ कि वह बहुत अकेला हो गया है, लेकिन वह कभी भी इस कमजोरी को किसी से साझा नहीं करता था। एक दिन राघव को एक बड़ी पार्टी आयोजित करने का विचार आया। यह पार्टी उसके व्यापार में एक प्रमुख कदम का प्रतीक थी। वह एक नई डील साइन करने जा रहा था, जो उसकी कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पार्टी में सभी बड़े बिजनेस पार्टनर, रिश्तेदार और पुराने दोस्त शामिल होने वाले थे। यह पार्टी उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक थी। उसने इस पार्टी के आयोजन को लेकर बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। साक्षी को वो कहीं से भी नहीं भूल पा रहा था। वह उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका प्यार कभी न कभी उसे याद आते रहते थे। पार्टी का दिन नजदीक आ रहा था और राघव ने इस अवसर को और भी भव्य बनाने के लिए हर कदम उठाया। एक शानदार डिनर, लाइव म्यूजिक और लग्जरी डेकोरेशन के साथ पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी की शुरुआत से पहले राघव सभी मेहमानों से मिलते हुए उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखता था। तभी एक अजीब घटना घटित हुई। पार्टी के बीच एक वेटर्स ने आकर सभी मेहमानों को ड्रिंक कर सर्व किया। राघव ने देखा कि यह वेटर्स बहुत परिचित लग रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए चौंकी, फिर उसे पहचाना। वह वही लड़की थी जिसे वह अपनी शादी से पहले प्यार करता था। साक्षी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह साक्षी को अपनी पार्टी में वेटर के रूप में काम करते देख हैरान और स्तब्ध था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि साक्षी यहाँ क्यों काम कर रही है। क्या वह आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही थी, या फिर वह सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जीने का विकल्प चुन चुकी थी। साक्षी के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह सामान्य रूप से अपनी ड्यूटी कर रही थी। राघव ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी ने उसकी ओर देखा, लेकिन चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ वेटर का काम कर रही हूँ। राघव को इसका जवाब समझ में नहीं आया। उसे यह असंभव लग रहा था कि साक्षी, जो एक समय उसकी पत्नी थी और जिसके पास सब कुछ था, अब इस तरह से काम कर रही थी। वह खड़ा होकर साक्षी के पास गया और पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ मदद नहीं ले सकती हो? साक्षी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए राघव। मैं अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में जो किया वो अब पुराना हो चुका है। मैं अब अपनी राह पर चलना चाहती हूँ। राघव को समझ में आया कि साक्षी ने उसकी दुनिया से बाहर निकलने का फैसला लिया था। उसने जो कदम उठाया था वह शायद उसे नजरअंदाज कर रहा था। साक्षी ने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया था और राघव को यह एहसास हुआ कि वह किसी भी स्थिति में उसे बदल नहीं सकती थी। राघव को यह एहसास हुआ कि वह किसी भी स्थिति में उसे बदल नहीं सकता। पार्टी का माहौल अब थोड़ा बदल चुका था। राघव को साक्षी से मिलने के बाद एक गहरी चुप हो गई।
अब उसे समझ में आ रहा था कि साक्षी ने अपनी असली ताकत को पहचाना था। वह अब अपने जीवन में स्वाधीन थी और उसकी अपनी पहचान थी। राघव ने महसूस किया कि वह जिस दुनिया में जी रहा था वह केवल भव्यता और दिखावा का एक हिस्सा था। साक्षी ने अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए और बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। यह देख राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझेगा और हर किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार देगा। पार्टी के अंत में राघव ने साक्षी को फिर से बुलाया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने साक्षी से कहा, मैं तुम्हारी ताकत हूँ और साहस को समझा है। मैं चाहूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। साक्षी ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत रही और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वह फिर से वेटर के काम में व्यस्त हो गई। राघव को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते बिना किसी उम्मीद के खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। साक्षी ने उसे यह सिखाया था कि अपनी पहचान और स्वाभिमान को कभी भी खोना नहीं चाहिए। राघव का दिल अब शांत था और उसने साक्षी को उसकी यात्रा में पूरा सम्मान दिया। राघव ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी में अब केवल दिखावा और भव्यता से बाहर निकलकर सच्ची खुशी की ओर बढ़ेगा। साक्षी की तरह अब वह भी अपनी पहचान को फिर से खोजेगा।